हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट के बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर इन्वायरमेंट को किस तरीके से करें, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है तो मुझे जहाँ तक लगता है इस बुक के बेस्ट कोई बुक नहीं होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट को पढ़ा था तो इस बुक को ही मैंने ख़रीदा, उसके बाद इनको अच्छे ढंग से रीड किया। और इसमें क्या है, एक तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप 25 सालों के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत में जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास कर, तो एक साथ ही इनमें सब कुछ बता रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप देखो पोल्यूशन के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, तो एक साथ दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब गूगल करने में इतनी वो मातापसी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स में मतलब क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें सबसे ज़्यादा मतलब यूट्यूब के थ्रू या गूगल पे इन साइट को सर्च करते हैं, और जो ये साइट इस बुक में आराम से जो एक साथ दे रखी है, आप देख सकते हो, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर्यावरण संरक्षण संगठन या समितियाँ। तो इस बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो यही लगा कि एक साथ हम उसको रीड कर सकते हैं अगर बेसिक चीज़ें जो हमें पता नहीं है तो। जैसे यह देख सकते हो, पर्यावरण सम्मेलन समझौते हैं रिपोर्ट, तो एक साथ दे रखी है। तो इसको हम जैसे भी अभी आपको पीवाईक्यू करना है या रिवीजन करना है तो इसको आप ओपन करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे जहाँ तक हिंदी मीडियम वालों की सबसे बेस्ट बुक लगी। और इसमें से आप देख सकते हो, ये जैसे ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो इसको मुझे थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही एक सरल भाषा में लिखी हुई है। अगर आप रीड करोगे इसको सही ढंग से तो जैसे ये आप देख सकते, सब यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आ रखा है तो उनको ऐड कर रखा है अच्छे ढंग से। ठीक है, जैसे ये वाला बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे। जैसे ये टेगा वाला आ रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, फॉर लार्ज, मतलब एक तरह से इनको अच्छे ढंग से, हाँ इसमें अगर कुछ चीज़ें गूगल करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट के और इकोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो करंट बेस्ड पूछते हैं। ठीक है, और जो फैक्ट पूछते हैं तो उसमें से वो फैक्ट वाले या कॉन्सेप्ट वाले वो इसमें निकल जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने रीड किया। ठीक है, आपको जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, तो मैंने इनको, जैसे ये आप देख सकते हो, बेंतेस का क्वेश्चन आ रखा है आई थिंक, और ये मास्ट लाइकन वाला यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आ रखा है। तो इस तरीके से जैसे ये आर्द्र भूमि वाला बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 आई थिंक 14 या 17 में भी पूछ रखा है। परवाल भीतियों में यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन आ रखा है। तो इस तरीके से आपको सही ढंग से यूपीएससी प्रीलिम्स में अच्छे ढंग से अगर आपको करना है तो यही जहाँ तक लगता है, जैसे मैंने इनको रीड कैसे किया, जैसे दीपोर बिल है, वो झील है, वो असम में अभी न्यूज़ में चल रही थी। ठीक है, करंट में, तो मैंने इनको गूगल करके थोड़ा देख लिया, फिर वहाँ कौन से स्टेट में, इस तरीके से मैंने देख लिया। और यूपीएससी प्रीलिम्स में एक आदर भूमि वाला जो जैसे लोकेशन का क्वेश्चन आया था, तो जैसे इसमें मैंने जो सब साइट पढ़ी थी वही दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें जैसे हिमाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन आया था, इसमें से आई थिंक एक मिनट, हाँ सॉरी, चंद्रता रेणुका आया था, देखो देख सकते हो, इसमें हिमाचल प्रदेश में रेणुका ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें मतलब आपको एक सही ढंग से, मेरा अगर मैं सजेस्ट करूं तो इस बुक के लिए और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको करंट बेस्ड नहीं पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट या फैक्ट क्लियर करने हैं तो इसमें से आप पढ़ सकते हो। किसी भी तरह के रट्टा मारो, किसी भी, जैसे ये मॉन्ट्रेक्स कोड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है, आर्द्र भूमि संरक्षण वाला यूपीएससी प्रीलिम्स में ये रूल्स वाला क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो इस तरीके से आपको अच्छे ढंग से इनको करना है। और वैसे ये नहीं है कि मतलब ये पीवाईक्यू जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम हुआ उसके बाद उन्होंने ऐड किए, जैसे यूपीएससी 2023 वाला एग्जाम हुआ उसमें से बहुत सारे इस बुक्स में क्वेश्चन आए थे। ये देख सकते हो, जैसे ये भारत के वनों के प्रकार है, तो इसमें से आपने देखा पतझड़ वाले क्वेश्चन आया था अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में, जैसे सागौन और एक और महुआ, ये दोनों ऑप्शन में थे। एक आई थिंक कटल ऐसा कुछ था ऑप्शन, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में यहीं से उठा रखा, देख ये सागौन और महुआ लिख रखा है। तो इसमें से एक साथ इकट्ठे पढ़ने में, अगर एनवायरनमेंट में अगर आपको पढ़ना है तो ये बुक जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बेस्ट हिंदी मीडियम के लिए होगी। और अगर आप हाँ करंट बेस्ड है तो विजन की पीटी उसमें पढ़ सकते हो, पीटी 365। और दूसरे जैसे देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी पीवाईक्यू आ रखे हैं, यूपीएससी में, बीपीएससी में, या राजस्थान पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, सीडीएस में, एनडीए में, तो इस तरीके से आपको इनको एनवायरनमेंट में क्वेश्चन भी आराम से मिला सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा। ये इस बुक का नाम मैं अभी आपको बताऊँगा, थोड़ा इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे ये लास्ट में गवर्नमेंट की साइट दे रखी होगी, आप देख सकते हो, ये जैसे इसमें जो भी अभी पर्यावरण दिवस के बारे में बता रखा है, तो इस तरीके से यूपीएससी में क्या पता स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जैसे पीवाईक्यू मैंने भी मिला है इनको, यूपीएससी प्रीलिम्स आईएएस 2009 में आ रखा है, ये आईएएस 2009 में, ये यूपी पीसीएस 2012 में आ रखा है। तो इस तरीके से पीवाईक्यू भी दे रखा है।
सॉरी, जैसे ये वायु प्रदूषण वाला यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए। पीएम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा था। एरोसल यूपीएससी प्रीलिम्स अभी 2023 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें एरोसल का ऑप्शन दे रखा था। फ्लाई एस यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछ रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर जहाँ तक जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं। तो इस तरीके से आप इनको रीड करेंगे सही ढंग से, और इसमें गूगल करने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। और इन्वायरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बहुत सारी गूगल करनी पड़ती है, क्योंकि हमने हिंदी मीडियम वालों को इतनी कहीं से मैंने सब जगह देख लिया, कोई कोचिंग के नोट्स अच्छे नहीं है। एक हाँ मुझे लगा इंग्लिश मीडियम की वो संस्कृति आई है, सॉरी संस्कृत नहीं, मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, और इसमें वो इंग्लिश मीडियम में है, और कोई मतलब हिंदी मीडियम की कोई बुक नहीं है इसमें हिंदी मतलब इन्वायरमेंट के लिए। तो ये सबसे मुझे बुक सबसे बेस्ट लगी थी। जहाँ तक ये जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आ रखा है, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इन बुक को रिवीजन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपके आंसर आसानी से निकल जाएंगे। और हाँ, जो करंट में है तो थोड़ा वो उनको गूगल कर लेना। उसके बाद जो चीज़ें हैं, ये जैसे यूरेनियम का थोरियम वाला ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी यूरेनियम वाला क्वेश्चन पूछा था 2022 में। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में ई अपशिष्ट का क्वेश्चन पूछ रखा है, और अभी यूपीएससी 2024 में भी एग्जाम में ई अपशिष्ट प्रदूषण थोड़ा न्यूज़ में चल रहा है, तो इसको आप आराम से देख सकते हो इस बुक के माध्यम से, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे चीज़ लगी है वो है बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है। इतना कोई मतलब अपने को जैसे कोई समझ नहीं आ रहा है, वैसी कोई इतनी टफ लैंग्वेज इस बुक में नहीं लगी, जहाँ तक मुझे लगा है। और बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को सजेस्ट भी किया था, जैसे मेरे टेलीग्राम के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला बहुत ही अच्छी बुक है। उनके क्वेश्चन निकले हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ में जो भी टेस्ट सीरीज़ अभी ज्वाइन कर रखी है, तो उनमें से क्वेश्चन निकले हैं, और यूपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले में उसमें भी क्वेश्चन निकलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो इस बुक को आप थोड़ा सा देख लें। जैसे ये रोडोट बीसम में जो भी रिपोर्ट है या सम्मेलन हो रखे हैं, तो वो इस बुक के माध्यम से दे रखे हैं। जैसे इनको मैंने आराम से सही ढंग से मैंने पढ़ रखा है। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में साइट्स का क्वेश्चन आ रखा है, स्टॉकहोम समझौता, जेनेवा प्रोटोकॉल, आधारी समझौता, वियना समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, ओजोन वाला। तो इस तरीके से आप इन बुक को आराम से रीड कर सकते हो। और मैं ये इस बुक का जो नाम है वो परीक्षा वाणी है, आप देख सकते हो। ये पुरानी है थोड़ी, जो कवर पेज है वो पुराना कवर है, अभी न्यू कवर थोड़ा अलग आया है, वो आप थोड़ा सा देख लेना। और मैं ये आप इस बुक का जो कवर वाला पेज है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँ। बौद्धिक प्रकाशन की बुक है, आप देख सकते हो। जो राइटर है जो है वो SK ओझा नाम के व्यक्ति का मतलब उन्होंने लिखी है। जो आप परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन की, जो आप किसी भी बुक को स्टोर पे जाके बोल सकते हो। जहाँ तक मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगी। अगर सही ढंग से आपको रीड करना तो इस बुक को रीड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।